श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, अब BA सेकेंड ईयर की जो पॉलिटिकल साइंस की भारतीय राज्यव्यवस्था बुक है उसका अपन चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछले अध्याय में संविधान की अनुसूचियाँ, तो पिछले जो अपना क्लास था उसमें संविधान की अनुसूचियाँ है 7 पढ़ी थी। तो आपको बताया था मैंने जो ये अनुसूचियाँ है इसमें अपन 7 तक पढ़ लिया था। अब अपन अपने संविधान की 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे। अब ये 8वीं अनुसूची है, ये किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित है। अपनी 8वीं अनुसूची है, इसमें अपने संविधान में भाषाएं हैं, इनको मान्यता दी गई है। तो अपने को ध्यान रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। सीधा अपने को ये ध्यान रखना है, 8वीं अनुसूची है। इसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वो भाषाएं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। अब अपने को ध्यान रखना है कि मूल रूप से जब 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ, उस समय कितनी भाषाएं थी? तो अपने को ध्यान रखना है, उस समय 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जब संविधान लागू हुआ था या मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। और बात आ जाए वर्तमान की, वर्तमान में संविधान में मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। दोनों ही बातों का ध्यान रखना है। भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 8वीं अनुसूची है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। तो वर्तमान समय में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्रदान की गई है? तो 22 भाषाओं को। ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये भाषाएं हैं कौन कौन सी? तो अपने को ध्यान रखना है, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। ये वर्तमान समय में 22 भाषाओं को अपनी जो 8वीं अनुसूची है इसमें मान्यता है वो प्रदान की गई है। तो ध्यान रखना, मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान समय में कितनी है? 22 है। अब अंग्रेजी भाषा का आ जाए, इंग्लिश भाषा का क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से किस भाषा को 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है? तो अपने को जो भाषाएं इन 22 भाषाएं में नहीं आई है उनको मान्यता प्राप्त नहीं है। और अपने जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसको संविधान में मान्यता प्रदान नहीं की गई है। तो मूल में 14, वर्तमान में 22। अब अपने को ध्यान रखना है 14 के बाद में कैसे आई? तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में। किसके समय? उस समय देश की प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसके समय हुआ था अपने संविधान में 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था। और किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंधी भाषा है, इसको किस भाषा के रूप में मान्यता दी गई? तो 15वीं भाषा के रूप में कब दी गई? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। और उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ये 15वीं भाषा हो गई। अब उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में।
71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। और इसके तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी नमको 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ। इसमें 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो ये कितनी भाषाएं हो गई? 18 भाषाएं हो गई। 15वीं भाषा सिंधी थी 21वां संविधान संशोधन 1967 में। और 71वें संविधान संशोधन 1992 में उस समय देश के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। और 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को किस संविधान संशोधन से? 71वें संविधान संशोधन से। उसके बाद में 92वें संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2003 में। और उस समय कौन सी भाषाएं? बोडो भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली इन 4 भाषाओं को दी गई। तो मूल संविधान 14 भाषाएं। 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा कौन सी थी? सिंधी। प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं, नमको, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। प्रधानमंत्री कौन? PV नरसिम्हा राव। 92वें संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। और बोडोमास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। तो इस प्रकार वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ये बात है 8वीं अनुसूची की। और अब अपन 9वीं अनुसूची है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 8वीं अनुसूची का सबको पता चल गया होगा कि मूल रूप से 14 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं, और इनको कब कब जोड़ा गया। तो ये बातें थी। अब अपन 9वीं अनुसूची पढ़ेंगे। और 9वीं अनुसूची जब अपन भारत का सबसे पहले संविधान के भाग की शुरुआत की थी, तो मैंने आपको उस समय बताया था कि मूल संविधान में है वो अनुच्छेद 395, भाग 22 और 8 अनुसूचियाँ थी। अब मैं आपको ये 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। इस बात को ध्यान रखना है। अब जो बाकी आगे की अनुसूचियाँ हैं 9, 10, 11 और 12, इनको बाद में जोड़ा गया है 26 जनवरी 1950 के बाद में। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अब जो अपन 9वीं अनुसूची पढ़ रहे हैं, इनको बाद में जोड़ा गया था। तो सबसे पहले किससे संबंधित है? तो भू सुधारों और जमींदारी उन्मूलन व संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। पकड़ने को बता दिया मैंने आपको कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। जो 9वीं अनुसूची है, इसको बाद में जोड़ा गया। और बाद में कब? प्रथम संविधान संशोधन जो कब किया गया? 1951 में। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अपने संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और ये 9वीं अनुसूची है, ये भूमि सुधारों, जमींदारी उन्मूलन, जो भारत में पहले जमींदारी प्रथा थी, और संपत्ति अधिग्रहण, इनको है, इनके लिए कानून बनाने के लिए संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किया गया, 1951 में किया गया। और संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, जो कौन सी अनुसूची थी? 9वीं अनुसूची। तो ये अपने को ध्यान रखना है। काफी बार क्वेश्चन आया गया है कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ा गया? 1951 में। इस बात का अपने को ध्यान। तो पढ़िए, 9वीं अनुसूची पढ़ रहे हैं। इसमें मूलतः है 9वीं अनुसूची में मूलतः 13 विषय थे, परंतु वर्तमान समय में इसमें जो विषय है वो 284 विषय है। इस बात का ध्यान रखना है कि जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, तब इसमें 13 विषय थे। और वर्तमान समय में कितने विषय है? 284 विषय है। अब इसका ध्यान रखना है कि ये जो मूल अधिकार है, इनके उल्लंघन के आधार पर
न्यायिक जो समीक्षा है इसको इसमें सम्मिलित कानून है, इनसे बचाने के लिए इसको इसमें जोड़ा गया था। अब इसका ध्यान रखना है, वर्ष 2007 में अपना जो सुप्रीम कोर्ट है इसने निर्णय दिया था, उच्चतम न्यायालय उसने निर्णय दिया था कि जो 9वीं अनुसूची है इसमें जो भी मामले हैं 24 अप्रैल 1973 कब की बात है, 24 अप्रैल 1973 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और उससे पहले के जो विषय है उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो इस बात का ध्यान रखना है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जो अपने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कब दिया था, 2007 में दिया था। और उसके पहले के जो विषय है उनकी है वो न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। और ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 31 में है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 31 में है। तो ये बात अब हुए 9वीं अनुसूची से संबंधित, आपको समझ में आ गई होगी। 9वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है, तो भू सुधारों, जमींदारी उन्मूलन और संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। इसको कब जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। मूलतः इसमें कितने विषय थे, 13 विषय, वर्तमान में कितने हैं, 284 विषय। 24 अप्रैल 1973 से पहले के जो विषय है उन पर उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, और 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो इनके विषय है उन पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और यह निर्णय कब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 2007 में। तो यह बात अपन ने 9वीं अनुसूची के बारे में पढ़ी। अब अपन संविधान की 10वीं अनुसूची पढ़ेंगे। 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना है, दल बदल कानून से संबंधित है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल बदल कानून से संबंधित है। अब इसको कब जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, कब, 1985 में। दोनों बातों का ध्यान रखना है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। इनको कब जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। प्रधानमंत्री कौन था, राजीव गांधी। इसका भी ध्यान रखना है कि 10वीं अनुसूची या संविधान में जो 22वां संशोधन किया गया उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था, तो राजीव गांधी था। अब इसमें क्या है कि जो संसद और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य है, जो चुनाव किस दल से लड़ते हैं और बाद में दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, तो इसको रोकने के लिए संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया। और कब किया गया, 1985 में किया गया। अब इस बात को ध्यान रखना है, इस दल बदल कानून के आधार पर अगर कोई विधानसभा का सदस्य है तो विधानसभा अध्यक्ष उसकी सदस्यता है वो निरस्त करता है या खत्म करता है। और अगर वो संसद का सदस्य है तो संसद में अगर लोकसभा का है तो लोकसभा अध्यक्ष, और अगर वो राज्यसभा का है तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। दल बदल के आधार पर अगर किसी भी की सदस्यता है वो समाप्त की जाती है तो जिस सदन का वो सदस्य है उस सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा उसकी सदस्यता है वो समाप्त की जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1985 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। किससे संबंधित है, राजीव गांधी से संबंधित है। और संसद और विधानमंडल के सदस्य है उनके दल बदल कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची अपन ने पढ़ ली। अब 10वीं अनुसूची के बाद में अपन पढ़ेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची आपको पता ही है, 11वीं अनुसूची है किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज जो कानून है इसको संविधान में मान्यता किस अनुसूची के माध्यम से दी गई है, तो 11वीं अनुसूची के माध्यम से दी गई है। इसमें पंचायत की शक्तियां, पंचायत के प्राधिकार व जिम्मेदारियों से संबंधित है। 11वीं अनुसूची है पंचायती राज है, इससे संबंधित है। पंचायती राज को 3 स्तर पर बांटा गया है। सबसे छोटा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और
और जिला परिषद त्रिस्तरीय है। बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था है, इसको कितने स्तर पर बांटा गया है? त्रिस्तरीय। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब अपने को ध्यान रखना है इसको कब जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन। हालांकि कहीं कहीं 1992 में लिखा हुआ है, पर यह लागू कब से हुआ था? 1993 से। तो 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक मान्यता से संबंधित है, तो इसको कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1993 से। और इस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव था। पूछा गया है। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज है, इसकी शक्तियां जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें पंचायती राज के प्राधिकार जिम्मेदारियां है त्रिस्तरीय। बलवंतराय मेहता समिति इसकी सिफारिश पर इसको त्रिस्तरीय है किया गया है। पहला रूप ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कब किया गया? इसका संविधान में कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में। और प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। और इसमें कितने विषय है? 29 विषय है। विषय का ध्यान रखना है कि जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय है? तो 29 विषय है। और इसको संविधान में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक है। अनुच्छेद 243 ओ तक है। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि जो 11वीं अनुसूची है इसमें अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक कितने अनुच्छेद है? 18 अनुच्छेद है। इस बात का ध्यान रखना है। इसमें अनुच्छेद कितने? 18। तो कानून बनाने का अधिकार कितने विषयों पर दिया गया है? तो 29 विषयों पर। अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक जो कानून है वो 11वीं अनुसूची में और किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। तो ये अपने 11वीं अनुसूची पढ़ ली। और 11वीं अनुसूची, चलो अपनी एक अनुसूची और बच गई, वो अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। जब तक अपने इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद।